हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो आज की जो वीडियो रहेगी बड़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो दोस्तों देखिए, आज का जो टॉपिक रहता है केमिकल्स फार्मूला ऑफ सिंपल मोलिकुलर कंपाउंड्स के बारे में रहेगा, ठीक है। पहली जो स्ट्रक्चर है, छोटी स्ट्रक्चर है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, फार्मूला ऑफ HCl के बारे में। सिंबल अपना क्या रहेगा, H और Cl। आपको बिल्कुल ऑब्वियसली पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन से ले सकता है और दे सकता है, एक ही। तो यहाँ पे क्या रहता है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई फिर, 1। वहीं पे क्लोरीन की, वहाँ पे भी आपको पता है कि -1 होती है। यहाँ पे आपके प्लस माइनस चार्ज वेरी नहीं करेंगे वैलेंसीज में। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो रेशियो कितना है, 1:1। लिखो चाहे मत लिखो, बात बराबर है, ठीक है। अगला कंपाउंड अपना H2O वाटर कंपाउंड है, ठीक है। अब एक चीज़ बताता हूँ, आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में कितने इसके चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 माइनस के होती है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का, 8। तो 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्टेट 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए इसे, 2 ही तो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैलेंसी हो गई, 2, ठीक है। अब वैलेंसी में चार्ज वेरी नहीं करेगा, तो नीचे हाइड्रोजन का नीचे, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के नीचे, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो 2 किसके पास गया, हाइड्रोजन के पास, और 1 किसके पास गया, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो है ना, अगर हाइड्रोजन ही 2 क्यों आया है, आपको बता दें कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 क्यों आया है। तो इस केस में बताता हूँ कि एक ऑक्सीजन के पास कितनी वैलेंसी थी, 2, ठीक है। 2 वैलेंसी थी एक ऑक्सीजन के पास। तो हाइड्रोजन आता है, एक हाइड्रोजन एक वैलेंसी शेयर करेगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी वैलेंसी शेयर कर लेगा, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ ऐसी ही होती है H2O की, ठीक है। ये इसके ऊपर क्या हो गया, लॉन पेयर हो गए, आई समझ में। तो H2O की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इस वजह से जो है हाइड्रोजन की 2 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है भाई। अगली जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे से एग्जांपल लेके आया हूँ बस मैं आज, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक रहता है अमोनिया के बारे में, NH3 के बारे में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 किसके अकॉर्डिंग, 10th के अकॉर्डिंग। 11th के अकॉर्डिंग क्या है, 1s2 2s2 2p3। अब p में कितना है, 1 2 3, और कितने चाहिए, एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो यहाँ पे कितने होंगे बॉक्स में, 3 की रिक्वायरमेंट है ना मैक्सिमम, ठीक है। और फिर क्या रहता है, तो यहाँ पे कितने पी को कितने चाहिए, 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। हाइड्रोजन की कितनी है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो, अच्छा एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे एक नाइट्रोजन के पास कितने बॉक्स, 3 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने की रिक्वायरमेंट आएगी, 3 के, क्योंकि इनके पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक ही इसको शेयर करेगा और ये भी ले लेगा, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, सेकंड वाला सेकंड के पास और थर्ड वाला थर्ड के पास। इस वजह से जो है नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन आए हैं और आपस में शेयर हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बना, NH3। 3 वैलेंसी किसकी, नाइट्रोजन की, एक हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया NH3 बन गया, ठीक है। अगला जो है क्या है, कंपाउंड बताना चाहेंगे, अपना कंपाउंड है CO2, ठीक है। छोटा सा लास्ट जो आज के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है, बिल्कुल आज का टॉपिक भी यहीं भी ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगला जो टॉपिक रहता है बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिए। ऐसे वीडियो स्किप करने से या फिर बीच में से आगे स्किप करके बाद जो है 2 मिनट बाद ऐसे छोड़ के देखना, ऐसे अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि बता दें आपको, हाँ जी आपसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक टॉपिक जो है कोरिलेट करता रहता है दूसरे टॉपिक से, ठीक है। अब आपने देखा वैलेंसीज के बारे में बताया, अब वैलेंसीज से आगे स्ट्रक्चर भी बताएंगे, स्ट्रक्चर से आगे इनके यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ CO2, अब आप ही बताओ मुझे कि CO2 कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। यहाँ पे इसको 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2। ये तो था 10th के अकॉर्डिंग। 11th के अकॉर्डिंग 1s2, 2s2, 2p2। p में कितने हैं बताओ भाई, कितने हैं? 1 और 2। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है बताओ भाई, कितने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे इसको बताना चाहेंगे कि आपके जो हैं, आप बताओ, सोचो ज़रा कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 6 थे। ठीक है। पी में कितने थे अपने बॉक्स में आए? 1 2 3। कितने की रिक्वायरमेंट है? 3 की। अब 3 की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है। दोबारा देखिए इसको कि बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, 1s2, 2s2, 2p2। अब पी में कितने हैं? 2 हैं, सॉरी 3 नहीं है, 2 है। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 4 की, क्योंकि 1 और 2 तो यहाँ पे, 3 और 4, तो टोटल कितने वैलेंसी हो गई इसकी? 4 हो गई। ठीक है। कार्बन की। ऑक्सीजन का आपको पता है कितनी वैलेंसी होती है? 2। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि इनका जो है सिंपलेस्ट रेशियो में लेके चलेंगे। ठीक है। क्या लेके चलेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो में। अब सिंपलेस्ट रेशियो में इनको 2 से डिवाइड करते तो क्या आ गई? 2:1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो 2:1 को। ठीक है। अब 2 तो किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास। 1 किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। तो कार्बन और ऑक्सीजन का फिर फॉर्मूला क्या बनता है अपना? CO2। ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। तो अपने चैनल पे बने रहिए। ठीक है। और वीडियोस को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जो वीडियो हैं हेल्पफुल लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे जो हैं वीडियोस नहीं देख पाते हैं, और फ़ोन तो है ही सभी के पास, और अच्छा कंटेंट सभी के पास है। ठीक है। लेकिन समझ में आने वाली बात है कि किसको किसका कंटेंट समझ में आता है। ठीक है। समझाने का तरीका भी अलग रहता है हर किसी टीचर का। कोई बात नहीं, हम आपके टीचर थोड़ी हैं, हम आपके फ्रेंड्स हैं, है ना? तो आप अपने चैनल पे बने रहिए और अपना ध्यान ज़रूर रखिए। ठीक है। हमें आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम के पास जो हैं, ये सभी कंप्लीट होने के बाद सिलेबस डेफिनेटली आपको जो PYQ जो रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी करवाए जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो हम चैनल पे बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए। ठीक है। और सब्सक्राइब भी कीजिए। Thank you for watching. Have a nice day. Please take care. Thank you. Have a nice day.